सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, होल्ड ऑन। तो फुटबॉल के जगत में एक आदमी है जिसका नाम है जावी हर्नांदेज, ठीक है। वो वर्ल्ड कप जीत चुका है, वो ग्वार्डियोला के अंडर खेल चुका है, जो मेसी के साथ खेल चुका है, यूरोस जीत चुका है, बार्सिलोना से खेल चुका है, बार्सिलोना को कोच कर चुका है। फुटबॉल के जगत में जितना दबदबा जावी का है मेरे दोस्तों, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स अनडाउटेडली टू एवर प्ले द गेम। वो एक सुबह उठता है, ठीक है, और वो बोलता है कि भाई यार बहुत टाइम हो गया कोचिंग करे हुए, है ना। अभी मैंने 2-3 साल पहले बारसा कोच करी थी, अब मन कर रहा है कि इंडियन फुटबॉल टीम कोच करते हैं। भाई बहुत टाइम हो गया फुटबॉल टीम कोच नहीं करे, इंडियन फुटबॉल टीम को अपनी उंगलियों से मेल करता है जावी कि भाई मुझे कोच करना, तुमको कोच चाहिए। ऑफ कोर्स इस टाइम पे इंडियन फुटबॉल टीम के पास कोच कोई नहीं है मेरे दोस्तों, हम कोचलेस टीम है। हमारी प्राइमरी जो लीग है इंडियन सुपर लीग, वो भी स्टैंड स्टिल पे, वो पॉज पे है, क्योंकि एफएसडीएल जो स्पॉन्सर है एंड एएफएफ की कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें भी बची हैं। अभी फुटबॉलर्स अनएम्प्लॉयड है, कोचेस अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे लोग जॉबलेस है, मार्केट ठप हो चुकी है। इसके अमिट्स जावे उठता है और वो बोलता है कि भाई मुझे ना यार इंडियन फुटबॉल टीम कोच करनी है। किस पागल कुत्ते ने काटा और कौन सी किस किस साइड से उठाया जावी मुझे पता नहीं मेरे दोस्तों, बट ये चीज ऑफिशियल है, बाय द वे मजाक नहीं कर रहा मैं। दिस इज एक ऑफिशियल चीज जो फाब्रिजियो ने भी पोस्ट करी है। मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि जावी पागल है, पर क्या करेगा, अब कुछ पॉइंट नहीं है। एक समझ जाओ, लोग रिएक्शन ऐसा दे रहे कि भाई इंडियन फुटबॉल की हिम्मत कैसे हुई कि यू रिजेक्ट समबडी लाइक जावी। जावी ने नहीं करा होगा, कुछ नशे वशे में होगा, कोई लॉजिक है नहीं। देयर इज नो लॉजिक कि वो जावी का अकाउंट हुआ। आई डोंट नो मेरे, आई डोंट बिलीव इट भाई, आई डोंट बिलीव इट। इस टाइम पे इंडियन फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल अगर मैं बोलूं, तुमको पता अगर वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता तुम्हारे हिसाब से, ऑफ कोर्स इंडियन फुटबॉल इस टाइम पे बहुत ही मे बी ऑल टाइम लो पे है। हमारी जनरेशन में आई थिंक हमने इतना लो देखा नहीं। जावी की सैलरी बार्सिलोना में 5 मिलियन यूरोस थी पर ईयर की, ठीक है, वो इतने कमाता था लड़का, ठीक है। जो इंडियन फुटबॉल टीम ने लास्ट टाइम कोच हायर करा था, इन्होंने लास्ट टाइम एक पार्ट टाइम कोच हायर करा, पार्ट टाइम। इंडियन फुटबॉल, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी जीडीपी, इतने पैसे, इतने टैक्स, पता नहीं क्या क्या, ऑफ कोर्स, बट फुटबॉल द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट टू एग्जिस्ट, उसमें हमारे कोच पार्ट टाइम बेसिस पे हायर हो रहे हैं। पार्ट टाइम कि जब तक तुम आओगे ना दिहाड़ी मारोगे अपनी, तब तक तुम अपने पैसे उठाओगे, तुम्हारी यही जॉब है बेसिकली। ये कर रहा था मनोलो मार्केस व्हेन ही वाज कोचिंग एफसी गोवा एंड इंडियन फुटबॉल टीम साइमल्टेनियसली, ये पॉइंट था। उससे पहले ईगोस टीमैच कोच था, जिसको आई थिंक साल के 300 के यूएस डॉलर इंडियन फुटबॉल टीम पे करती थी हमारे लास्ट कोच को। जावी $5 मिलियन उठा रहा था बार्सिलोना से, तो ऑफकोर्स उसकी फाइनेंशियल डिमांड्स बहुत ज्यादा होंगी, औकात के बाहर हो या ना हो। जो लोग क्वेश्चन करते हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे फेंको जावी पे, यार ऐसे कोचेस नहीं अप्रोच करते तुमको ऐसे, यू कांट रिजेक्ट जावी, सच अ बिग नेम ही इज, ही विल ट्रांसफॉर्म इंडियन फुटबॉल। उस पर ला मसिया की नॉलेज है, वो ग्वार्डियोला स्कूल ऑफ थॉट से आता है, वो मेसी के साथ खेल चुका है, विच इज ट्रू एंड यू नेवर नो। बट ऑन अ फाइनेंशियल लैंडस्केप मेरे दोस्तों, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट डज नॉट। पता क्या होगा, एक बार इमेजिन करते कि लेट्स से इंडियन फुटबॉल ने रिस्क लिया, क्योंकि रिस्क है, इट्स अ फाइनेंशियल रिस्क टू पुट देयर इतनी सारी मनी एंड एवरीथिंग ऑन जावी, ठीक है। अब जावी आते हैं, इंडिया को कोच करता है, आई बॉल्स जावी पे कि भाई लुक एट जावी, बार्सिलोना का बंदा कोचेस इंडियन फुटबॉल टीम, वाओ। लाइक आई रिमेंबर जब जावी कोच करा था अल साद में, कतर में, तो एवरीबॉडी वाज वाचिंग वो क्लब कि भाई लुक एट व्हाट जावी इज डूइंग, ओ अच्छा ये फुटबॉल वो। तो जहां पे जावी जैसे बंदे होंगे वहां पे आई बॉल्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इट कैन मे बी रिवाइव द शॉर्ट टर्म डेड सीन जो फुटबॉल का हो रखा है इस टाइम पे, ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों। बट अगर एआईएफएफ इंडियन फुटबॉल ने ऐसा रिस्क लिया, इतने पैसे दिए, तो पता क्या होगा मेरे दोस्तों, तुम्हें पता है कि इंडियन फुटबॉल की जो स्टेट्स है, जो दिल्ली, जो कोलकाता, ये जो गोवा, ये सारी जो स्टेट्स हैं, सारी स्टेट एसोसिएशन है, इनको आई थिंक एनुअली 24 लाख रुपए मिलते हैं अकेडमीज और ग्रास रूट में काम करने के लिए। 24 लाख इज अ वेरी कम अमाउंट मेरे दोस्तों टू ऑपरेट ये सब चीजों के लिए। और ये अगेन, ये मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट मनी इतनी है, इससे कम है, मुझे पता नहीं। तो जब इंडियन फुटबॉल एआईएफएफ जावी को अपॉइंट करेंगे, तो यहां पे पैसे और कट हो जाएंगे। इंडियन फुटबॉल विल स्टार्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट कटिंग मॉडल में, जहां पे दे वोंट पे आईएसएल क्लब्स को फॉर अकेडमीज। जिस चीज की अभी नीड है, जो वैसे चल रही, जो वैसे खुली, जो कुछ हुआ ही वहां पे, जो वैसे पीनट पैसे मिलते, जो मिलते पता नहीं क्या मिलते हैं, और जो भी इसका यूज होता है, ऑफकोर्स ये तो हमें पता नहीं, ऑफकोर्स नेगेटिव भी होता है, कुछ दिख तो नहीं हमको, ऑफकोर्स ये और कम हो जाएगा, ये और कट हो जाएगा, ये समझ रहे हो। तो तुम बेसिकली बोल रहे हो कि इंडियन फुटबॉल टीम जहां पे मनवीर सिंह खेलता है, अनिरुद्ध थापा खेलता है, और ये प्लेयर्स जिनको देख के जावी जहर खा लेगा शायद से, उनको देखकर उन पे पैसे लगाकर, इतने उन पे एक ऐसा कोच अपॉइंट कराकर 5 मिलियन का, जो भी जितना भी, ऑफ कोर्स
उनसे रिजल्ट निकलवाने की कोशिश होगी मेरे दोस्तों। आई थिंक इट्स अ फेलियर। आई रिस्पेक्ट जावी, यहाँ पे जावी की कोचिंग को क्वेश्चन करता नहीं कोई, बट दोस्तों कोचिंग इज नॉट बहुत बहुत कम अबाउट इट। इट इज अ टीम गेम, इट इज एवरीथिंग। लाइक कोचिंग करना सिर्फ कोच की बात नहीं है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व, टेक्निकल डायरेक्टर, हेड ऑफ रिक्रूटमेंट, तुम्हारे स्काउट्स, तुम्हारे स्टाफ, एवरीबडी। ये सब ये आसान बात नहीं है मेरे दोस्तों। दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड इट्स नॉट कि जावी पे हमें पता है कि इंडियन फुटबॉल विल कट कॉस्ट टू कॉम्पनसेट फॉर जावी मेरे दोस्तों। ये हो रखा है पहले। चाइना ने एक बारी मार्सेलो लिपी, डू यू नो मार्सेलो लिपी कौन है मेरे दोस्तों? वो था एक इटालियन वर्ल्ड कप विनिंग कोच। वो लड़का जीत चुका है फ्रांसिस्को तोती, कानावारो, इन सब के साथ वर्ल्ड कप, बुफॉन, पिर्लो। वो 2016 में चाइना का कोच बता, चाइना का। बेयर इन माइंड मेरे दोस्तों कि चाइना पहले वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुकी थी 2002 या फिर पता नहीं कब, ठीक है, चाइना कर चुके क्वालिफाई। मार्सेलो लिपी इतना बड़ा नाम, इतने पैसे उठाता है एंड दे डोंट इवन क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। दे डोंट इवन क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। दे डोंट मेरे दोस्तों। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। इट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी। मार्सेलो लिपी इज अ बिग कोच, ही हैज कोच जुवेंटस, इटली, बड़े बड़े कोच, लाइक कम ऑन भाई। बट व्हेन ही कोच चाइना, जिसका स्ट्रक्चर वैसे खत्म था उस टाइम पे, ग्रास रूट पैसे थे नहीं, सेम इंडियन फुटबॉल में, उससे भी ऑफ कोर्स इतनी बुरी हालत तो नहीं, बट ऐसी कुछ हालत सॉर्ट ऑफ, वहां पे एक बड़ा कोच अपॉइंट करके कुछ हुआ नहीं। आई लीग पे स्पॉन्सर है नहीं, इंडियन फुटबॉल की मेन लीग इस टाइम पे स्टैंड स्टिल पे है, फुटबॉलर्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, कोचेस अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, पैसे है नहीं, यूथ फुटबॉल डेड है। इंडियन अंडर 17, अंडर 20 टीम बस साफ चैंपियनशिप जीत के वापस प्रूव करती कुछ कर रहे हैं, बट साफ इज द मोस्ट इजीएस्ट, जहां पे इंडिया हमेशा जीतती है। वो एक इररेलेवेंट टूर्नामेंट बन चुका है मेरे दोस्तों। ऑफ कोर्स ये सब होने के बावजूद तुम एक कोच पे जो बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत आई बॉल्स लगे, जिसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मुझे पक्का पता है कि इंडियन फुटबॉल शुड हैव डेल्ट बेटर विद दिस। अगर तुमने प्लेनली रिजेक्ट कर दिया एंड नॉट इवन प्लेड विद द आइडिया, फ्लर्टेड विद द आइडिया कि यू नो बुलाते हैं जावी को इंडिया में, कुछ करते हैं वो, अगर वो भी नहीं करा, इट्स अ प्लेन आउट रिजेक्शन, तो विच इज डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ कोर्स। बट मैं तो जावी को बोलूंगा, जावी क्यों भाई? अब क्या जिंदगी सही तो चल रही, कोच कर लेगा तो डॉर्टमुंड वगैरह कोई कोच कर रही हो, कोई टीम ऐसी यार, कोई स्पेन की मिड टियर टीम कोच कर रही हो, वो why would you put yourself through this torture? That doesn't make any sense मेरे दोस्तों। बट टॉकिंग थोड़ा वैसे लाइक जेन्युइन जो हो रहा है फुटबॉल में, इंडियन फुटबॉल में ना, अब 2005 के बाद एक पहला एक कोच आएगा, इंडियन कोच, आई थिंक खालिद जमील के नाम से, who has coached very well आई लीग में, ISL में, he has won things, he is a good coach and he should be the coach of Indian football team, not because कि वो इंडियन है, he should be the coach of Indian football team because he deserves to। ये पॉइंट है, ये लोग समझ नहीं रहे, क्योंकि अब पता है ये गैम्बल है। अब खालिद जमील आकर सस्ते पैसों में, वो पैसे तो मांगे नहीं ऑफ कोर्स जितने जावी या फिर एक फॉरेन कोच मांगेगा, एंड ही नोज इंडियन फुटबॉल। उसने कभी इंडियन एक नेशनल टीम कोच नहीं करी ऑफ कोर्स। क्लब फुटबॉल और नेशनल फुटबॉल डिफरेंट है फॉर श्योर। दिस इज ए गैम्बल, एवरी डिसीजन इज अ गैम्बल। बट जिस हालात में अभी इंडियन फुटबॉल है ना, पीपल से कि इंडियन फुटबॉल को मिरेकल चाहिए, कोई पावर चाहिए, कोई रिस्क चाहिए। दैट रिस्क इज नॉट जावी, दैट इज एक, वो हमको आगे मारेगा, क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है मेरे दोस्तों। या तो मेरे पास अच्छी टीम नहीं है, अभी नहीं है मेरे दोस्तों, राइट? दिस इज द आइडिया। अभी आर्सन वेंगर इंडिया में आके कुछ यूथ हरकतें करके चले आते, कुछ होगा, पता नहीं, होता है नहीं कुछ। ऑफकोर्स कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में, ओडिशा, ये सब, मध्य प्रदेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर स्टार्टिंग एक न्यू प्रोजेक्ट, मिनर्वा अकेडमी जो काम करती है। ऑफकोर्स कुछ बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस हैं जहां पे इंडियन फुटबॉल थोड़ा सा रिस्पेक्टेड है मेरे दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दैट, यही हमको कुछ आगे ले जाएगा, not appointing a top coach. This is not what will happen दोस्तों। This is not how it goes. Manolo Marquez ने जीता with Goa, but he could not win. He won only a single game with the Indian football team. That's what it is. Igor Stimac decent coach था, ऐसा बुरा नहीं, but he comes and he does like nothing, wins nothing, वैसे कुछ बढ़िया। नाम डूबेंगे कोचेस की, यही होता है। व्हाट हैपेंड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे दोस्तों, मोरिनियो ने कोच करा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मोरिनियो कोच यूनाइटेड, बड़े बड़े कोचेस आए, अपना नाम डुबा के गए, ये रियलिटी है। एक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुमको पता है, ये बोरिंग चीज है, बट यू कांट इग्नोर देम। वी कैन बी ट्रिक्ड बाय जावी की इन्फ्लुएंस और वो, बट बहुत ही भारी है, बहुत ही महंगा है, और हम भाई पैसे की और लगा दो, वो सब चीजें दोस्तों, ये इंडियन फुटबॉल का बजट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और करेगा भी, क्योंकि आई नो पैसे खाते हुए जो भी करते हैं, इसको कवर अप करने के लिए दे विल कट कॉस्ट मेरे दोस्तों। दिस इज हाउ इट विल गो, दिस इज हाउ इट, तो इट्स अ वेस्ट रिगार्डलेस, ठीक है। मेन चीज है कि भाई मैं बैक करता हूं खालिद जमील को, ठीक है। नेशनल टीम में कुछ देखने को भी कुछ है नहीं मेरे दोस्तों, ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स रिगार्डलेस देखेंगे, बट वहां से कुछ निकल के आना नहीं, निकल के अल्टीमेटली आना कुछ सालों में डाउन द लाइन, जो कितने साल हमें पता नहीं ऑफ कोर्स। एंड यही बातचीत है इनिशिएटिव की।
बट लेट्स सी कि अभी जो इंडियन फुटबॉल, इंडियन सुपर लीग है, वो होती या नहीं होती, या फिर ये सब चीजें होती हैं या नहीं होती। मैं थोड़ा अभी भी बैम्बूजल्ड हूं मेरे दोस्त। तुम मुझे बताओ, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस होल थिंग भाई, दिस इज क्रेजी।